तेरी नैना मेरी नैनों से मीठी मीठी बातें करती है। तेरी नैना मेरी नैनों से मीठी मीठी बातें करती है। हेलो दोस्तों, आइए अपना YouTube चैनल मैथ्स माइंड पे आपका स्वागत है और मैं हूं गौतम यादव। हाँ, आज आपको हम कल इससे पहले पार्ट में हम बता दिए थे, ठीक है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और भिन्न, यही सब बता दिए थे हम, ठीक है। आज हम उसमें बनाएंगे उचित भिन्न है आपको, ठीक है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न और समतुल्य भिन्न। हाँ, आपका एक एक डाउट को क्लियर करेंगे हम, एक एक कंफ्यूज नहीं रहने देंगे। सिर्फ हमारे वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, बस एक एक डाउट को क्लियर करेंगे और इसका परिभाषा के साथ हम आपको बताएंगे। देखिए क्या है, एक नंबर में क्या है, एक नंबर के सवाल से हम चलते हैं भैया। हाँ, एक नंबर के सवाल से हम चलते हैं। आपको जो बोर्ड पे अच्छी तरीका से दिखाई देता होगा, लिखा हुआ, ठीक है। देखिए उचित भिन्न है ना, उचित भिन्न है भैया। उचित भिन्न किसे कहेंगे बताइए। देखिए उचित भिन्न का परिभाषा हम पहले लिख देते हैं। उचित भिन्न, हाँ, उचित भिन्न, ये तो इंग्लिश ऊपर में लिखा ही है, कोई बात नहीं। देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा, ऐसा भिन्न लिखेंगे, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका, हाँ, ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। हाँ, हर क्या हो? बड़ा हो। ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे भैया? उसे उचित भिन्न कहेंगे। हाँ, उचित भिन्न, उसे उचित भिन्न कहते हैं, उसे उचित भिन्न कहते हैं। इसमें कोई डाउट का बात नहीं है भैया, एक एक डाउट हम क्लियर कराएंगे आपको। हाँ, हमारे वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए उचित भिन्न हो गया ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अब इसका उदाहरण जैसे ले लीजिए, जैसे के साथ आपको बताते हैं। जैसे 3/5 लीजिए। हाँ, 3/5, इसको हम ऊपर वाला को हम बोलते हैं अंश, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। हाँ, नीचे वाला, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। देखिए जैसे आप लीजिए 7/9। हाँ, 7/9 यानी ये कौन सा भिन्न है? ये तो भिन्न है, लेकिन कौन सा भिन्न है ये पता नहीं रहता है बहुत विद्यार्थी को। हाँ, लेकिन आपका एक एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। देखिए 7/8, हाँ, 7/9 है। 7/9 ये कौन सा भिन्न हो गया? आप इसे देखते ही बता दीजिएगा, क्योंकि इसका परिभाषा क्या है? उचित भिन्न ऐसा भिन्न को कहा जाता है जिसका अंश छोटा हो। अंश छोटा हो तो यह 7 जो है छोटा है ना, और 9 जो है बड़ा है, ठीक है। तो यह कौन सा भिन्न होगा? उचित भिन्न। हाँ, उचित भिन्न बोलेंगे इसको, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। उचित भिन्न हो गया। अच्छा, आपको यह सवाल बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। चलिए हम 2 नंबर के सवाल लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर के सवाल में हम चलते हैं। 2 नंबर के सवाल में चलते हैं भैया। 2 नंबर के सवाल क्या है? अनुचित भिन्न है,
अनुचित, अनुचित भिन्न, हाँ अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए अनुचित भिन्न है ना, देखिए इसका परिभाषा ऐसा भिन्न, हाँ ऐसा भिन्न जिसका, ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, हाँ उसमें अंश छोटा था इसमें अंश बड़ा, ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो तथा हर छोटा हो, छोटा हो उसे क्या कहेंगे भैया, उसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, हाँ अनुचित भिन्न, इसको अनुचित भिन्न कहते हैं या कहलाते हैं, कोई बात नहीं कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा भिन्न, अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा हो उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे, हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे भैया इसका उदाहरण लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे 7/4, हाँ ये हो गया अंश, इसको ऊपर वाला को हम बार बार आपको बता रहे हैं, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका ऊपर वाला बड़ा है क्योंकि परिभाषा में कह रहा है अंश बड़ा तथा हर छोटा, यह जो है ऊपर वाला अंश हो गया, 7 बड़ा है और 4 छोटा है, दोनों में छोटा बड़ा कौन है, 7 बड़ा है और 4 छोटा है, यह आपको भी समझ में आता होगा, हाँ कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा होगा, ठीक है। देखिए आ गया, अगर आप लीजिए 11/8 कर दीजिए, हाँ 11/8 कर दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला से अंश से हर छोटा है, अंश से हर छोटा है तो इसको कौन सा भिन्न कहेंगे भैया, इसको आप अनुचित भिन्न बोल सकते हैं, अनुचित, अनुचित भिन्न इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है अनुचित भिन्न बोल सकते हैं, कोई डाउट की बात इसमें नहीं है, कोई डाउट का 1 भी % इसमें डाउट का कोई बात ही नहीं है। चलिए आपको यह बहुत अच्छा तरीका से यह सवाल भी अच्छा तरीका से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 3 नंबर के सवाल में हम लेते हैं, हाँ अगर आपको मैथ से लगाव नहीं है ना, अगर आप मैथ को आप हार्ड मैथ से मान लिए है ना, तो आइए हम आपको मैथ सिखाते हैं और हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा मैथ, ठीक है। हाँ जो भी स्टूडेंट या जो भी विद्यार्थी जो है ना मैथ से हार मान लिया है, वह हमारे वीडियो में आकर पढ़े और देखिए उसको कैसे मैथ से लगा होता है और मैथ से प्यार होता है, समझ आता है कैसे उसको। देखिए संयुक्त भिन्न है, 3 नंबर में संयुक्त भिन्न, हाँ संयुक्त भिन्न है भैया, संयुक्त भिन्न 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है संयुक्त भिन्न, हाँ 3 नंबर में संयुक्त भिन्न। अब देखिए ठीक है, संयुक्त भिन्न किसे कहेंगे, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक, ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न को जोड़ने पर या योग करने पर, हाँ जोड़ने पर या योग करने पर, जोड़ने पर जो योग
जोड़ने पर जो योग प्राप्त होता है, प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं भैया? उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। हाँ, संयुक्त भिन्न कहते हैं। उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योग प्राप्त होता है उसे हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। हाँ, एक उचित भिन्न, आपको पहले हम उचित भिन्न बता दिए थे। एक पूर्णांक मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप 12 में 4 से भाग दीजिए भैया, 3 आ गया। ये 3 क्या हो गया? ये पूरा पूर्णांक आ गया। 3 पूरा यानी पूरा कट गया तो ये पूरा पूर्णांक आ गया। ठीक है, जैसे आप देखिए, आप जैसे लीजिए भैया, जैसे यानी उदाहरण। हाँ, जैसे आप देखिए, इसमें एक पूर्णांक आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसमें कोई 3 लीजिए, 4 लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूर्णांक लीजिए। हाँ, कहता है जोड़ने के लिए एक उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं? जिसका हर छोटा हो, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो ना, उसको क्या कहते हैं भैया? उचित भिन्न। जैसे आप ले लीजिए 3/5। हाँ, 3/5 और दोनों को जोड़ दीजिए तो यह संयुक्त भिन्न हो जाएगा। या दोनों को जोड़ दीजिए और इसका लघु एलसीएम कितना होगा भैया? 5 हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है। बट्टा में कुछ नहीं तो किसी संख्या के बट्टा में अगर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 से भाग दीजिएगा 5 में, 1 से 5 में भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 5 बार में 4 5 26 लीजिए, 4 5 26 और 5 से दीजिएगा, एक बार में 3 से गुना कीजिएगा, 3 होगा। तो कितना हो जाएगा? 23/5। हाँ, 23/5 तो 4 5 20, 4 पूर्णांक 3/5 भी इसको लिख सकते हैं पूर्णांक में। देखिए भैया, ये हम आपको पहले बता दिए थे, आपको यह हम पहले बता दिए थे, पहले वीडियो में हम कभी इसका जिक्र किए थे। और यह जो है 4 है और 3/5 है। ठीक है, यह जो है शुद्ध भिन्न नहीं है। हाँ, यह शुद्ध भिन्न नहीं है। ठीक है, इसमें एक पूर्णांक भी है, 4 हो गया पूर्णांक। हाँ, 4 इसका पूर्णांक हो गया। ये हो गया भिन्न। ये क्या हो गया? भिन्न हो गया भैया। इसमें 2 ठो है, 2 संख्या मिला हुआ है, एक पूर्णांक है, एक भिन्न है। लेकिन भिन्न में भी कौन सा भिन्न है? यह, इसको आप शुद्ध भिन्न बोल सकते हैं। हाँ, शुद्ध भिन्न, शुद्ध भिन्न यानी प्योर फ्रैक्शन। हाँ, इसको प्योर फ्रैक्शन इस इंग्लिश में बोल सकते हैं और हिंदी में इसको शुद्ध भिन्न भी बोल सकते हैं। तो इसमें 2 ठो मिला हुआ है, लेकिन इसको आप चाहे तो मिश्रित भिन्न भी बोल सकते हैं। हाँ, इसको आप, क्योंकि दोनों मिला हुआ है। ठीक है, एक पूर्णांक भी है इसमें और एक शुद्ध भिन्न भी है। ठीक है, तो यह कौन सा भिन्न कहलाएगा? संयुक्त भिन्न कहलाएगा, जिसमें दोनों मिला हुआ है ना, एक पूर्णांक है और एक शुद्ध भिन्न है। तो उसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न। उचित भिन्न एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न को मिला करके जो संख्या प्राप्त होता है या जो उसका योग प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न बोलते हैं। हाँ, आपको यह सवाल बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगला डिजिट के पास चलते हैं, अगला सवाल के साथ पास चलते हैं हम। ठीक है, 4 नंबर के सवाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर के सवाल हम लेते हैं। क्या है? व्युत्क्रम भिन्न है। 4 नंबर में क्या है? व्युत्क्रम भिन्न है। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, ऐसा भिन्न, व्युत्क्रम का मतलब होता है, सीधा समझिए, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। इसमें सीधा समझिए,
व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। हाँ, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। किसी भी संख्या को उल्टा दो, वह व्युत्क्रम हो गया उस संख्या का। लिखिए, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसे 3/5 लिखिए, जिससे 3/5 को हम 5/3 लिखते हैं, उसे उस संख्या का, उस भिन्न का, ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। हाँ, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट की बात नहीं है भैया, कोई डाउट की बात नहीं है। देखिए, जैसे आप 7/9 लीजिए। हाँ, जैसे आप 7/9 लीजिए, 7/9, और इसको अगर आप उल्टा के लिख दीजिए 7/9/7 लिख दीजिए, तो उस संख्या का वह उस भिन्न का वह जो है व्युत्क्रम हो गया। हाँ, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी संख्या आप लेते हैं ना, उस संख्या को आप सीधा उल्टा दीजिए। हाँ, उस संख्या को आप सीधा उल्टा दीजिए, तो उस संख्या का वह जो हो गया, क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। हाँ, व्युत्क्रम भिन्न हो गया। अगर आप कोई भी 11/13 लीजिए, 11/13 लीजिए, अगर इसको 13/11 लिख दीजिए, इसी का व्युत्क्रम हो गया। हाँ, जैसे आदमी रहता है ना, आदमी को खड़ा कीजिए, ठीक है, पहले सीधा खड़ा रहता है, उसको टंगड़ी पकड़ के उल्टा दीजिए। हाँ, टंगड़ी पकड़ के उसको उल्टा दीजिए, और टांग ऊपर हो जाएगा, मुड़ी तौर हो जाएगा, वही उसका व्युत्क्रम हो गया। बस, और कुछ नहीं करना है। इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए, अब हम चलते हैं 5 नंबर के सवाल पे भैया। 5 नंबर के सवाल क्या है, समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न। हाँ, समतुल्य भिन्न किसे कहेंगे, ऐसा भिन्न। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिससे अनुपात में लिखने पर बराबर हो। ऐसा भिन्न जिससे अनुपात में लिखने से बराबर हो, अंक समान हो। हाँ, ऐसा, इसको ऐसा भिन्न, समतुल्य भिन्न, ऐसा भिन्न जिसको, ऐसा भिन्न जिसको अनुपात में लिखने पर, हाँ, लिखने पर समान हो, समान संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, उसे समतुल्य भिन्न कहेंगे। समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, उसे हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, ऐसा भिन्न जिसको अनुपात में लिखने पर समान संख्या हो, उसे हम समतुल्य भिन्न कहेंगे। जैसे आप ले लीजिए, ठीक है, आप 3/5 चाहे तो 5 ले लीजिए, ठीक है, 3/5 ले लीजिए, और 6/10 लीजिए, 6/10 ले लीजिए। कोई डाउट की बात नहीं, कुछ नहीं है, दोनों समान है। समान तो नहीं है, लेकिन इसको काट के अगर संख्या कटेगा तो उसको काट देंगे, उसके बाद देखेंगे यह समान है या नहीं। इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं 2 से 3 बार में, इसको 5 से, ठीक है, 2 से 5 बार में, इसको आप चाहे तो 3/5
लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो 3/5 को 3/5 को आप अनुपात में लिखिएगा तो 3:5 होगा। ठीक है, इसको 6 और 6/10 को आप लिखिएगा तो कितना होगा? 3:5 होगा। हाँ, दोनों बराबर है, दोनों बराबर आ गया। अगर अनुपात में बराबर हो, अगर भिन्न हो, अगर अनुपात में बराबर हो तो वह भिन्न कौन सा भिन्न कहलाएगा? समतुल्य भिन्न कहलाएगा। हाँ, आपका एक एक डॉट क्लियर हो गया होगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यह जो है भैया, यह जो है, यह यह जो है, यह अनुपात का, जैसे अनुपात लिखते हैं ना, अनुपात का यह जो है सिंबल हो गया। हाँ, अनुपात का सिंबल है। जैसे आप प्रतिशत लिखते हैं, प्रतिशत, हाँ प्रतिशत लिखते हैं, इसका सिंबल क्या है? यानी इसका संकेत क्या है? इसका संकेत क्या है यह? हाँ, इसका सिंबल हो गया भैया, यह प्रतिशत का चिन्ह हो गया। ठीक है, वो उसी तरह यह अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का यह चिन्ह है। ठीक है, आपको हम यह जो बताए हैं, आपको इसमें बहुत कॉन्सेप्ट के साथ और आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर हमारे वीडियो कोई भी देखते हैं, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, ठीक है, तो शुरू से लेके अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे ना, बहुत अच्छा लगे, तो आप अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तब तक जितना वीडियो हम डाले हैं अपने YouTube चैनल मैथ्स माइंड पे, आप उसको जाके देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।